नजर, क्योंकि कई जगहों से ये शिकायतें आ रही थी कि उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। कई किलोमीटर का लंबा सफर उनको करना पड़ता, खास तौर पर सुदूर इलाकों में। और चूंकि पानी की कमी गर्मी के दिनों में कुछ ज्यादा होती है और पानी की जर्जर पाइपलाइनें, ये भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए विधायकों के कोटे में एक तरह से 25 लाख रुपए और जुड़ गए हैं और इसके लिए सीधी उनकी अनुशंसा पर आपको बता दें कि जो मुख्य अभियंता है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, वो इस काम को स्वीकृति प्रदान कर सकेगा। चलिए अब अगली खबर का, अब एक यहां पर गरीबों के खाद्यान्न पर, मतलब जो सरकार की तरफ से उन्हें खाने का सामान उपलब्ध करवाया जाता है, उसमें एक तरह से डाका डाला गया है। दौसा के सिकराय ब्लॉक में गरीबों के हक को लेकर सबसे बड़ा यह खुलासा सामने आया है। 611 सरकारी कर्मचारियों की तरफ से गरीबों के हक की खाद्यान्न सामग्री गलत तरीके से उठाने का यह मामला खाद्य सुरक्षा सूची की जांच के दौरान सामने आया। उपखंड अधिकारी हरिताभ आदित्य के निर्देश पर ग्राम स्तरीय समिति से खाद्य सुरक्षा योजना, बीपीएल, अंत्योदय सहित कई योजनाओं में 611 सरकारी कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर 596 सरकारी कर्मचारियों के खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा दिए गए हैं। कर्मचारियों की तरफ से उठाई गई खाद्य सामग्री की वसूली के लिए तहसील राजस्व लेखाधिकारी अधिकारी और कनिष्ठ लेखाधिकारी तहसील कार्यालय को नियुक्त किया गया और इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा सूची से वंचित गरीबों के नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। 15-16 पंचायतों का सर्वे रिपोर्ट आ गई है, जिसमें से ये 611 सरकारी कर्मचारियों के नाम जुड़े हुए थे, जिनका हमने नाम एनएफए से सूची से हटा दिया है और इनके खिलाफ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी कर दी है। इसके लिए हमने तहसील में टीआरए और अकाउंटेंट है, उनको नियुक्त किया है। वो दोनों इनके खिलाफ कितना कितना पैसा बनेगा उस पर रिपोर्ट करें। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उपखंड अधिकारी हरिताभ आदित्य जी। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी पर। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो 596 सरकारी कर्मचारियों के नाम हटा दिए गए हैं। 611 कुल नाम सामने आए थे। 15 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर अभी भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको सिर्फ ये 611 लोग ही जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? इसमें कुछ और लोगों की भी भागीदारी हो सकती है जिन्होंने इनका साथ दिया, हो सकता है हिस्सेदारी उनको भी गई हो। तो ये एक तरह से नेटवर्क है और ये नेटवर्क सिर्फ अपना फायदा नहीं कर रहा, उन गरीब लोगों के हक पर डाका डाल रहा है जो खाने के लिए मोहताज हैं, जिनको जरूरत है असल में इस खाद्यान्न की। ये हमने जो पंचायत से सर्वे कराया था, उसमें 16 पंचायतों की सूची हमारे पास आ गई थी, जिनके नाम हमने हटा दिए हैं। जो सरकारी नौकरी जिनकी लग चुकी है और वो अभी भी राशन उठा रहे थे, उनके नाम हटवा दिए हैं और शेष पंचायतों की शेष सूची आ जाएगी, उनके भी नाम हटाने की कार्रवाई करेंगे। लगता है ये सिर्फ इतना सा मामला नहीं है आदित्य साहब कि अब सरकारी नौकरी उनको मिल गई और उसके बाद उनके नाम हटा दिए गए, लेकिन अगर उन्होंने इस दौरान झूठ बोलकर इस खाद्यान्न का इस्तेमाल किया है, उसे लिया है, तो मामला बड़ा हो जाता है और कार्रवाई सिर्फ उनका नाम हटाने भर से पूरी नहीं हो जाती है। इस पर और कड़ा एक्शन होना चाहिए। तो वसूल किया जाएगा। उनको अब नोटिस जारी कर रहे हैं कि वही उनकी जॉब कब लगी, उसके बाद में उसे तय करके भाई कितना पैसा राशि बनती है, तो 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उनसे वसूली की जाएगी। अच्छा, जो बाकी 15 नाम है, बाकी 15 सरकारी कर्मचारी हैं जिनका अभी तक उन पर कोई नाम हटाने को लेकर कार्रवाई नहीं की गई है, उनके बारे में क्या बताएंगे आप? क्या है उन पर अब तक कार्रवाई नहीं होने की? पत्र पेश किया था हटाने के लिए, सुन नहीं पाए, एक बार फिर बताएंगे? वो 15 व्यक्ति हैं, उन्होंने स्वयं ने आके प्रार्थना पत्र पेश किया था नाम हटवाने के लिए, और उनके नाम भी हटा दिए गए। तो क्या वो भी खाद्यान्न उठा चुके थे पहले? वो नौकरी से उठा चुके हैं, नौकरी लगने के बाद भी उठा चुके हैं। तो शायद ये संभावना जताई जा सकती है कि उन्हें डर था कि आगे आने वाले दिनों में खुलासा हो सकता है, इस वजह से आगे आकर उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। तो क्या इसकी वजह से माफी के हकदार हो जाते हैं वो? नहीं, जो खाद्यान्न उठाया है उसकी तो वसूली की जाए। नहीं, वसूली मान लिया सर, वसूली मान लिया, लेकिन अगर उन्होंने सरकारी कर्मचारी की एक जो जिम्मेदारी होती है, जो भरोसा होता है, जो शपथ वो लेते हैं सरकारी नौकरी करते वक्त, अगर उसका उल्लंघन उन्होंने किया है तो सिर्फ खाद्यान्न वापस करने से, एप्लीकेशन देने भर से उन पर कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। अब जो भी निर्देश आगे से मिलेंगे उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरिताभ जी हमसे जुड़ने के लिए। उपखंड अधिकारी हरिताभ आदित्य बता रहे थे कि 611 सरकारी कर्मचारियों के नाम इस सूची में शामिल थे। हालांकि सरकारी नौकरी मिलने के बाद उनको इस खाद्यान्न को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका लगातार इस्तेमाल किया और इनमें से 596 सरकारी कर्मचारियों के नाम हटा दिए गए हैं। बाकी जो 15 सरकारी कर्मचारी हैं, ये वो हैं जिन्होंने आगे बढ़कर ये एप्लीकेशन दे दी कि उनका नाम हटा दिया जाए इस सूची से। लेकिन ये तुरंत एप्लीकेशन नहीं दी गई, इससे पहले उन्होंने भी लंबे समय तक इस खाद्यान्न का इस्तेमाल किया है, गरीबों के हक पर डाका डाला है। और फिलहाल इसको लेकर हरिताभ आदित्य जी का यह कहना है कि आगे से यानी कि उच्च अधिकारियों से जो निर्देश उनको मिलेंगे उसके हिसाब से ये कार्रवाई होगी। आप ग्राम पंचायतों के नाम भी देख रहे हैं, कहां पर कितने नाम इन सरकारी कर्मचारियों के सामने आए हैं जो कि इस खाद्यान्न का इस्तेमाल कर रहे थे। इस बीच कोरोना की भी बात कर लेते हैं। जयपुर में कोरोना का बढ़ता दायरा एक तरह से लोगों को परेशान भी कर रहा है, लेकिन केंद्र को लग रहा है कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा और केंद्रीय टीम 10 हॉटस्पॉट शहरों में सर्वे करेगी। और सर्वे के लिए केंद्र की टीम जयपुर, मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, ठाणे, इंदौर, चेन्नई और सूरत का सर्वे करेगी। और इस सर्वे में खून के सीरम की जांच की जाएगी। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी।